and we are gonna study a beautiful poem, The Road Not Taken, यानी कि वो रास्ता जो तय ही नहीं किया, यानी वो रास्ता जिसपे हम चले ही नहीं, हम नहीं, यहाँ पे इट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो रही है, इन्होंने ये पोम लिखी है. सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल पोम, द रोड नॉट टेकन. जस्ट अ सेक. सो व्हाट डू यू सी हियर? सो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक ब्यूटीफुल सा रोड, हाँ, इंटरेस्ट होता हुआ, और ये है येलो वुड्स, यानी कि इट सीम्स दैट इट्स ऑटम सीजन, पतझड़ का सीजन है, पत्ते झड़ते हैं व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स, तो उसको बोलते हैं ना पतझड़ का सीजन, तो ऑटम सीजन को बोला जाता है, वो वाला टाइम है, और इसलिए शायद जो लीव्स है ट्रीज के वो दे आर येलो इन कलर. सो इजंट इट ब्यूटीफुल? यस इट इज. सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल पोएम, द रोड नॉट टेकन. अब देखो पोएट यहाँ पे खड़े हैं लेकिन इस रोड में आगे नहीं बढ़ रहे, उस पर नहीं चल रहे. सो बिफोर बिगिनिंग द पोएम मैं आपको ये बात बता देती हूँ, व्हाई वाज दिस पोएम रिटन एंड हाउ वाज इट रिटन. एक्चुअली जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के लिए एक जोक के तौर पे ये पोएम लिखते हैं, द रोड नॉट टेकन. एक्चुअली बोथ ऑफ देम यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे. दोनों के दोनों एक साथ वॉक पे जाकर जाया करते थे, और जो एडवर्ड थॉमस है वो जनरली जो उन्होंने चॉइसेस या जो डिसीजंस लिए पास्ट पे लेके, उसको लेके रिग्रेट करते रहते थे, उसको लेके पछतावा दिखाते रहते थे, बार बार ये बातें करते रहते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे उनको उस बात को लेकर, और ये सुनते थे पोएट, और ये सुन के ही जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि एडवर्ड थॉमस का फ्रेंड, उन्होंने ये पोएम लिख डाली उनपे, उनका मजाक उड़ाने के लिए एक्चुअली, कि भाई क्या जो तूने पास में डिसीजन ले लिया उसको लेकर क्यों रोता धोता रहता है, उसी में आगे बढ़ और कुछ कर, उसी में अच्छा करने की कोशिश कर. और ये ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही ट्रिकी पोएम है. अब कैसे ट्रिकी, आई विल नॉट टेल यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, वी विल नो दिस थिंग आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रिसाइटिंग द पोएम. ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट. Three roads diverged in a yellow wood. अब यहाँ पे आपको एक ही रोड दिख रहा है, लेकिन आगे पता चलेगा कि दो रोड्स हैं, जो कि एक्चुअली एक रोड है, और वो क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है. मीन्स डाइवर्ज, देखो डाइवर्ज begins with DIV. So diverge का मीनिंग क्या होता है? Just a minute, let me make little up. So diverge का मीनिंग क्या है? Separate and go in अदर डायरेक्शंस. तो दो, एक रास्ता जो है वो ही सेपरेट होके अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्ज, यानी कि डिवाइडेड भी बोल सकते हो, है ना. डिवाइडेड का DIV है यहाँ पे, तो आप ऐसे याद रखो कि दो रोड्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, जो कि सेपरेट हो रहे हैं, और फिर सेपरेट होके अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं. और कहाँ जा रहे हैं? इधर येलो वुड, यानी येलो वुड क्या है यहाँ पे? वुड मीन्स लकड़ी नहीं, लकड़ी में कोई रास्ता नहीं जाता. यहाँ पे येलो वुड मीन्स येलो कलर का जंगल है. वुड मीन्स एक छोटा सा फॉरेस्ट. ओके, एक छोटा सा फॉरेस्ट. तो एक छोटे से जंगल की तरफ ये दोनों के दोनों रास्ते जो है वो जा रहे थे, और उसमें कहीं गुम हो जा रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा, और कहाँ आगे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था, वो भी येलो वुड दिख रहा था. यानी कि पतझड़ का टाइम था, और सारे जो ट्रीज थे they were about to shed their leaves, सबके सब अपने पत्ते जो है झाड़ने वाले थे, गिराने वाले थे, और इसलिए जंगल को क्या बोला गया है कि ये येलो वुड है. ऑटम सीजन है, पतझड़ का सीजन है, और इसके सारे सारे पत्ते येलो येलो दिख रहे थे. तो दो रास्ते किधर जा रहे थे? डिवाइड होके येलो वुड की तरफ, येलो कलर के जंगल की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ. आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. अब आगे पॉइंट क्या बोला है कि मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ, बहुत बैड फील करता हूँ कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल पाया. And be one traveler, क्योंकि मैं एक लौता अकेला ट्रेवलर था, मुसाफिर था. लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं ही सिर्फ था अकेला, और वो भी अकेला, खुद अकेला ही हूं मैं, आप सभी अकेले ही हैं, मतलब इंडिविजुअल है आप लोग.
तो मैं एक होकर कैसे, एक मुसाफिर होके, एक ट्रेवलर होके कैसे मैं दो रास्तों पे एक साथ जा सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था इस चीज को लेकर, और इसलिए लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड मतलब ये नहीं लंबा लंबा सा खड़ा रहना, इट मीन्स बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और नीचे जो रास्ता है उसको, अब देखो यहाँ पे कोई खड़े और बहुत देर तक नीचे रास्ते को देख रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो ऊपर होगा नहीं, तो इसलिए वो नीचे की तरफ देखते हैं। इतना जितना दूर वो देख सकते थे उतना दूर तक वो देखते रहे दोनों रास्तों को। तो वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और तब तक देखते रहे जब तक कि वो रास्ते अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मींस लशेस एंड, sorry it's not luscious, it's bushes. So bushes and plants that grow around and under trees, वो झाड़ियां या वो पौधे जो कि ट्रीज के नीचे या उसके आसपास ग्रो हो जाती है, उग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अंडर ग्रोथ। सो मैं तब तक उन दोनों रास्तों को देखता रहा, दोनों को खड़े होकर देखता रहा, यहाँ पे खड़े होंगे शायद वो, और खड़े होकर दोनों रास्तों को तब तक देखते रहे जब तक कि वो दोनों के दोनों बेंड नहीं हो गए। अब ये यहाँ पे बेंड हो रहा है तो दोनों साइड इधर 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 पूरा जंगल जंगल जंगल, ओके, जंगल में मंगल। ओके, सो वो देखते रहे। अब दोनों साइड उनको क्या दिखा था, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल। दोनों रास्ते जंगल की तरफ जा रही थी, या फिर झाड़ियों की तरफ जा रही थी, पेड़ों की तरफ जा रही थी, जिधर सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी, पौधे ही पौधे थे। Then took the other as just as fair, और फिर मैंने क्या किया, दूसरा वाला रास्ता लिया। फर्स्ट रोड को भी देखा मैंने, सेकंड को भी बहुत देर तक खड़े होकर देखा, लेकिन दूसरे वाले सेकंड रोड को मैंने फॉलो किया, उस पे ही सोचा कि चलो इस पे ही चलते हैं। क्यों, इट एज जस्ट एज फेयर, और जो दूसरे रास्ते पे मैं चलने लग गया, यानी दूसरे रास्ते पे क्या देखा मैंने कि मैं चलने लग गया उस पे, because it was as just means equally, fair means attractive, क्योंकि वो रास्ता भी equally attractive लग रहा था जैसे कि फर्स्ट रोड लग रहा था। जितना फर्स्ट पाथ, जितना फर्स्ट रोड अट्रैक्टिव था, उतना ही सेकेंड वन भी था। तो दोनों इक्वली अट्रैक्टिव थे, दोनों इक्वली ही ऐसा लगा था मुझे बुला रहे हैं दोनों के दोनों की, आजा मुसाफिर, आजा ट्रेवलर, वॉक ऑन मी, मेरे ऊपर चलो। तो इसलिए मैं दोनों को देखा अच्छे से, और दोनों क्या दिखाई दिया मुझे कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों इक्वली गुड है, दोनों इक्वली अट्रैक्टिव है, और इसलिए मैं दूसरे की तरफ देखने लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम इज व्हाट, अपीलिंग और एडवांटेजेस, और शायद जो दूसरा वाला था, जो दूसरा रोड था, वो ज्यादा कैसा था, अपीलिंग लग रहा था, मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। मुझे लग रहा था इस पे चलने में फायदा ही फायदा है, एडवांटेजेस है। तो इसलिए मैं सेकंड रोड को सेलेक्ट करता हूं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये जो रोड था सेकेंड रोड, इट वॉज फुल ऑफ ग्रासेस, उस पे ग्रासेस ही ग्रासेस थे, घास ही घास थे, और ऐसा लगा था कि मानो वो बोल रहा हो सेकेंड रोड मुझसे कि प्लीज आई वॉन्ट यू टू वॉक ऑन मी एंड वेयर इट, वेयर मी। तो मैं चाहता, वेयर मी मतलब ये नहीं कि मुझे पहन लो, मैं कोई कपड़ा हूं। तो ये कहने का मीनिंग है, वेयर मीन्स या जस्ट मिनट, या यूज, ओके, एंड वांटेड मींस डिजायर फॉर। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो सेकेंड रोड है वो मुझसे कह रहा है, उसमें बहुत सारे ग्रासेस है, उस पे घास ही घास है, शायद इस पे बहुत कम लोग चले या शायद कोई चला ही ना हो, और इसलिए वो चाहता है, वो डिजायर करता है, वो उसकी इच्छा है उस रोड की कि मैं उस पे उसको यूज करूं, उस पे चलूं, और इसलिए मैंने सेकेंड रोड को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसपे शायद बहुत कम लोग चले थे, इसलिए उसपे घास ही घास थे। आपको पता है ग्रासी रोज होंगे, इसका मीनिंग क्या है कि उसपे कम लोग चले। अब आप देखो यहाँ पे ज्यादा लोग चले होंगे, इसलिए देखो सारा ग्रास यहाँ से डीके हो गया, खत्म हो गया है, ओके। तो लेकिन जो दूसरा रास्ता था, ये पूरा इट वाज फुल ऑफ ग्रासेस, बट दिस वन वाज, सॉरी आई एम सॉरी, या लेट मी क्लीन इट, दैट वुड बी बेटर। बहुत गंदी ड्राइंग थी वैसे भी, बट इट वॉज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक रोड जो है वो ग्रासेस से भरा है, ओके, ये ग्रासेस से भरा हुआ है, पूरा ग्रास 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 ग्रास, और ये जो है पूरा
कैसा है, ये पूरा नीट एंड क्लीन है, एक रास्ता बन चुका है, एक पाथ बन चुका है, और इसलिए पोएट को ऐसा लगता होगा कि शायद इस पे कभी कोई चला ही नहीं और मुझे अब इस पे चलना चाहिए। ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इस पे जाऊंगा तो कुछ एडवेंचर करूंगा, कुछ नया ढूंढ पाऊंगा, शायद इस पे कोई नहीं चला और मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ नई नई चीजें दिख जाए, कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। Though as for that, the passing there had warned them really about the same. हालांकि जब मैं इस पे पास करने लग गया, यानी कोई एग्जाम नहीं दे रहा था रोड पे बैठ के ये इनकी कहनी होती है कि दो आज को दैट द पासिंग देयर, जब मैं वहां से गुजर रहा था दूसरे रास्ते पे चलते चलते जब आगे बढ़ा तो मुझे क्या पता चला, had warned them really about the same। तो आगे जिस रोड को मैंने सेलेक्ट किया था, जिस पाथ को मैंने यूज किया था, सेकंड वाला पाथ विच वाज ग्रासी, जो कि ग्रास से भरा हुआ था, घास से भरा हुआ था, वो भी आगे चलकर वार्न ही था। वार्न था मतलब आगे चल के पता चला था कि वहां पे रास्ता बन चुका था। ओके, जैसे हम पगडंडी जैसे बोलते हैं, आप चलते 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 जैसे रास्ता बन जाता है जंगल में या घास के बीच में, उसको बोलते हैं हिंदी में पगडंडी। तो आगे चल के पता चला था कि वहां पे भी आगे जो है घास नहीं थी, मतलब ये रोड भी आगे चल के यूज किया था लोगों ने। रियली बहुत द सेम, तो ये रोड भी लगभग पहले रोड के जैसा ही था, उस पे भी लोग चले थे, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा रोड दिख रहा था, लेकिन ये स्टार्टिंग में ग्रास, लेकिन आगे चल के साफ सुथरा, यानी कि इस पे भी लोग चले थे। ऑलमोस्ट सेम दिख रहा था ये रोड भी अब पहले वाले रोड के जैसे। अब आप देखो बेचारा कंफ्यूज्ड पोएट, ओके, सोच रहे किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं। अब बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह वो दोनों जो पाथ हैं, दोनों जो रास्ते हैं, वो बिल्कुल कैसे दिख रहे थे, इक्वल दिख रहे थे, मीन सेम ही दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों के दोनों रोड जो है उनपे पत्ते गिरे हुए थे। अब देखो पहले पॉइंट ने कुछ और बताया और अभी कुछ और बोले। पहले बोले कि ये ग्रासी है और दूसरा जो है बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता बना हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि एक पे लोग, बहुत सारे लोग चले हैं, मासेस चले हैं, और एक पे कोई नहीं चला है। फिर बाद में बोलते नहीं नहीं, दोनों आगे गुजरने के बाद पता चलता है दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। अब आगे फिर डिलेमा में है, वो एक्चुअली कंफ्यूजन में है। आगे क्या बोल रहे हैं कि जब सुबह उन्होंने देखा तो दोनों के दोनों जो है सेम दिख रहे थे, और कोई भी, सॉरी, उसपे जो पतझड़ का सीजन था, ऑथर का सीजन था, इसलिए दोनों रोड्स पे आप देखो क्या है, पूरे पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं। तो दोनों रोड्स पे पत्ते ही थे, कोई भी स्टेप मीन्स किसी ने भी उस पर कदम नहीं रखा था, और कोई भी पत्ता जो है डीके नहीं हुआ था, खराब नहीं हुआ था, ब्लैक नहीं पड़ा था। आप पत्तों के ऊपर आप चलते जाओ, पीले पीले पत्तों के ऊपर, तो क्या होता है, वो पत्ते जो है धीरे धीरे सड़ जाते हैं, रोटेड हो जाते हैं, गल जाते हैं। उस पर स्टैम्प करते जाओ, स्टेप्स रख के चलते जाओ, तो वो बोले, लेकिन यहाँ पे ये पत्ते पड़े हुए थे दोनों रोड्स के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि कोई भी इन पत्तों के ऊपर से, इन रोड्स के ऊपर से होके गुजरा नहीं है। इसलिए इसलिए पत्ते कैसे थे, सॉरी, इसलिए पत्ते नहीं, इसलिए रोड कैसा था, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था, कोई भी पत्ता काला नहीं पड़ा था। मतलब अगर ज्यादा लोग उस पर वॉक करते तो रोड कैसा हो जाता, उस पे पत्ते जो है वो ब्लैक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बिकॉज nobody had trodden on them, means nobody had walked there or walked the roads. Oh, I kept the first for another day, और फिर मैंने सोचा कि यार पहला वाला जो रास्ता है ना, वो मैं किसी और दिन, उस पे किसी और दिन चलूंगा। और yet knowing how way leads on to way, और हालांकि मुझे ये बात पता था कि कैसे एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते से कनेक्टेड होता है, और फिर आगे ऐसे ही फर्दर ऐसे ही चलता रहता है। एक रास्ता जो है और स्प्लिट होगा, फॉर्क बनाएगा, मतलब डिवाइड होगा, फिर और आगे आपको एक ही रास्ते को आगे 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 आपको उस पे ही वॉक करना पड़ेगा, उस पे ही चलना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज पता थी कि कैसे एक रास्ता कितने रास्तों से जाके मिलता है, आगे बढ़ता ही रहता है, और मैं चाह के भी वापस पहले रास्ते पे नहीं चल पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, कभी मौका मिला तो पहले रास्ते को भी देखेंगे, फर्स्ट वाले को भी चेक करेंगे वो कैसा दिखता है, उसका उस पे चलने पे क्या होता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे डाउट भी हो रहा था, मुझे मतलब ये पक्का पता था, मुझे शक भी हो रहा था कि क्या कभी वापस आ पाऊंगा और पहले वाले रास्ते पे चल पाऊंगा जिसपे मैं नहीं चला। मैंने तो सेकंड वन को ऑप्ट किया ना, मैंने सेकंड वन पे मैं चला, लेकिन फर्स्ट वाले को मैंने किसी और दिन के लिए रख दिया। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब एक बार एक डिसीजन ले लेते हो ना, आप जो चॉइस आपकी होती है
वो उसी में आपको आगे 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 और आगे बढ़ना होता है, आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। ओके, सो यू कांट कम बैक टू दैट पोजिशन एंड टेक द फर्स्ट पार्ट। वो ये बता रहे हैं पोएट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। सो ये क्या बोले कि मुझे डाउट हो रहा था, मुझे शक हो रहा था अपने ऊपर कि क्या कभी ऐसा होगा कि मैं वापस आऊंगा और पहले वाले रास्ते पे चलूंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, और एक दिन ऐसा आएगा फ्यूचर में कि मैं साय के साथ मीन्स रिलीफ के साथ, बड़ी ही तसल्ली के साथ, इत्मीनान से, या फिर इसका मीनिंग, साय का मीनिंग एक और हो सकता है, आप साय करते ना, थैंक गॉड ऐसे बोलते ना, या फिर आप ऐसे बोलते हैं, परेशान होते तो भी आप साय करते हो, इसी को बोलते हैं साय करना, जिस तरीके से मैंने आपको, या फिर सो ये साय करना होता है, तो आप परेशान होकर भी करते हो ऐसे, या फिर रिलीफ होके थैंक गॉड ऐसे भी करते हो। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है, पोएट ने आप पे छोड़ दिया है कि आप पॉजिटिव मीनिंग लेके चल रहे हो इसका या नेगेटिव मीनिंग लेके चल रहे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन और योर अंडरस्टैंडिंग। हर किसी का जैसा लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, उस हिसाब से वो फॉर्म को समझता है, इसलिए उन्होंने ओपन रखा है कि भाई आपको जैसे सोचना है वो सोच लो, पॉजिटिव मान के चलना है तो पॉजिटिव मानो, नेगेटिव मानना है तो नेगेटिव मानो, आपकी सोच है। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं आहे भर के, या तो रिलीफ के साथ, मीन्स रिलीफ होगा मुझे, थोड़ा अच्छा फील होगा, खुशी के साथ मैं बोलूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे रिग्रेट भी बोल सकते हो, पछतावे के साथ बोल सकते हो। Somewhere ages and ages hence, ages and ages means a very long time, तो कभी फ्यूचर में, हेल्स मीन्स फ्यूचर, कभी फ्यूचर में, बाद में मैं शायद बता रहा हूँ साय के साथ कि मतलब रिलैक्स होके, रिलीव हो गए कि चलो भाई, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते जा रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, जंगल की तरफ जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने उस रास्ते को तय किया, उस रास्ते पे मैं चला जिससे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी वजह से आज मैं जो भी हूं, जो भी कर रहा हूं या जो भी हूं, वो इस लेस ट्रेवल्ड पाथ पे चलने की वजह से हूं। तो मैं ऐसे रास्ते को मैंने सिलेक्ट किया जिसपे बहुत कम लोग चले थे, जो ग्रासी था। अब देखो ये खुद ही कंफ्यूज है, डमाडोल चल रहा है इनका थॉट। तो बोले कि ऐसे रास्ते को सिलेक्ट किया मैंने जिसपे बहुत कम लोग चले थे, और इसलिए आज इसी की वजह से सब कुछ जो भी मैं आज हूँ वो हो पाया हूँ या बना हूँ। सो इसलिए मेरी लाइफ जो है वो सबसे अलग है, हटके है। ओके, तो ये चीज पोएट आपको बता रहे हैं। अब एक्चुअली ये जो पोएम है, आई गेस इट हैज एंडेड हियर, या सो ये जो पोएम है, इट्स अबाउट द, ये मैं आपको, सॉरी लेट मी टेल यू वन थिंग, कि यहाँ पे जो रोड है, रोड जो वर्ड यूज किया, रोड मीन्स व्हाट, या सो रोड यहाँ पे क्या है, ये आपका ये बोल सकते हो कि आप ये, सॉरी, मेटाफर है। किसका मेटाफर है? तो ये मेटाफर है लाइफ का। हर इंसान की लाइफ में रोज होते हैं, मतलब लाइफ, हर किसी का लाइफ होता है, हर इंसान का लाइफ, तो रोज मेटाफर है, मतलब रोज का एक्चुअली वो रोज जो है उससे कंपेयर करें आपकी लाइफ को, हर इंसान की लाइफ को। वो बोल रहे हैं कि ये रोड्स यानी जो लाइफ है वो कैसी होती है, फॉर्क जैसी होती है। फॉर्क मतलब डिवाइडर होती है। आपको पता है फॉर्क यानी कांटा, जैसे आप खाते हो मैगी वगैरह, नूडल्स वगैरह, तो उसे भी फॉर्क ही बोलते हैं। और जब टू रोड्स डिवाइड होते हैं तो उसको भी फॉर्क बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि रोज जो है, यहाँ पे मेटाफर, उन्होंने रोज को कंपेयर किया हमारी इंसान की लाइफ से, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इंसान की लाइफ को रोज से कंपेयर किया है। और ये जो टू रोड डिवाइड हो रहा है, डाइवर्जन जो हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में, ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मेटाफर है, या कंपेयर किया है पोएट ने इन हमारे लाइफ को, के जो चॉइसेस हमें करने पड़ते हैं। हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस आते हैं लाइफ में, हम जब कि अब आगे क्या करना है, क्या पसंद करना है, क्या ना पसंद करना है, किससे हमारा फ्यूचर शेप होगा, किससे हमारा फ्यूचर बनेगा, वो सब चीजें, वो जो चॉइसेस है उससे कंपेयर किया है किसको, इस फॉर्क को, इस डिवीजन को।
अब ये जो येलो वुड है ये क्या है, ये येलो वुड है, वो डिसीशंस, ये भी यहाँ पे भी पोएट कंपेयर कर रहे हैं हमारी लाइफ के जो वो डिसीशंस जो हार्ड टाइम्स में लेते हैं या डिफिकल्ट टाइम्स में लेते हैं, मुश्किलों के वक्त में जो डिसीशंस लेते हैं उसको पोएट ने कंपेयर किया है येलो वुड से। सो एक्चुअल चीज ये है, यहाँ पे बहुत सारा कंपैरिजन है, मेटाफर्स ही मेटाफर्स है। आपको पता है पोएटिक डिवाइसेस अब हम करने जा रहे हैं, आपने समझ लिया होगा मेटाफर सुन के। सो हियर देयर आर 3 मेटाफर्स। रोज जो है वो कंपेयर किया गया है हमारी लाइफ से, तो ये यहाँ पे इस लाइन में मेटाफर है रोज, और डाइवर्स मीन्स फोर्थ, डिवाइड हो रहा है रोज, तो फोर्थ क्या है, मेटाफर है चॉइसेस का, इंसान के जो चॉइसेस है तो उसको उन्होंने फोर्थ से या डिविजन से कंपेयर किया है। येलो वुड भी एक मेटाफर है जिसको कंपेयर किया है हम हार्ड टाइम्स में, मुश्किलों में जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो डिसीजंस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए, ठीक है। सो जो फैसले लेते हैं, देखो मैंने ही बता दिया, जो फैसले लेते हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे कंपेयर की गई है। तो ये सब इस लाइन में आपको दिख रहा है मेटाफर, भर भर के, है ना, मेटाफर, भर भर के मेटाफर। देन सो मेटाफर, आपको पता है व्हाट इज मेटाफर, इफ यू रिमेंबर, मेटाफर क्या होता है, व्हेन टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। When you directly say that something is something else, जब आप डायरेक्टली बोलते हो कि कोई चीज कोई और ही चीज है और वो दोनों चीजें अलग होती है, लाइक इफ आई से दैट यू आर अ मंकी, एक्चुअली आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं, आपको पता है मेरी क्लास में एक बच्चा है वो बोलता है हमेशा कि आई एम अ मंकी मैम। अब मैम नहीं बोलता, वो बोलता है आई एम अ मंकी। अब बताओ बच्चा यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज कर रहा है, यहाँ पे वो यूज कर रहा है मेटाफर, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है मंकी को खुद से। मंकी एक अलग चीज है और वो जो स्टूडेंट है वो अलग चीज है, दोनों डिसिमिलर थिंग्स है, बट फिर भी वो कंपेयर कर रहा है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो डायरेक्टली जब आप बोल देते हो कि कोई और, ये एक चीज कोई और ही चीज है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मेटाफर। जैसे मेरे स्टूडेंट ने क्या बोला, आई एम अ मंकी, उसने खुद को कंपेयर कर दिया मंकी से बिना लाइक या एज यूज किए, डायरेक्टली बोले कि मैं मंकी हूँ, ओके। और जैसे हम कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की दिखती है तो हम बोलते हैं ना यू आर अ रोज, तो बिल्कुल गुलाब है, गुलाब मीन्स खूबसूरती में एक जैसे, तो रोज इज अ डिफरेंट थिंग एंड द गर्ल इज अ डिफरेंट थिंग। आपको पता है गर्ल ह्यूमन है और रोज क्या है, एक फ्लावर है, तो दो डिसिमिलर थिंग्स, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया और बिना लाइक और एज यूज किए बिना, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेटाफर। तो यहाँ पे भी पोएट ने देखो कहीं पे भी ना लाइक यूज किया ना ही एज यूज किया, लेकिन फिर भी कंपेयर किया है चीजों को, तो इसलिए इस लाइन में मेटाफर ही मेटाफर है। अब आगे देखो आप, देन या और कोई पोएटिक डिवाइसेस आप देखो जो आपको पता है, मैं देखती हूँ आपको याद है कि नहीं। Be one traveler, long I stood, then here, sorry, and looked down one as far as I could. तो यहाँ पे भी कोई पोएटिक डिवाइस एक्चुअली एक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लेकिन आपको शायद नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं बता देती हूँ, जब भी whenever the vowel sounds are repeated, जब भी vowel sounds बिगिनिंग में रिपीट होते हैं, वर्ड्स के बिगिनिंग में एक ही लाइन में आजू बाजू के वर्ड्स में, सो दैट इज नोन एज एजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको, एजोनेंस, ठीक है। एजोनेंस की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, एज की स्पेलिंग यानी गधे की स्पेलिंग लिखी, फिर ओन लगाया, एल लगाया और सी हो गया एजोनेंस। तो ये बहुत सिंपल है। आप देखो एजोनेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल लेटर से। सो आप ऐसे याद रखो कि जब भी वॉवल साउंड एक ही वर्ड में, सॉरी एक ही लाइन में, आजू बाजू के वर्ड्स में, नियर बाय वर्ड्स में, बिगिनिंग में, अगर वर्ड्स के बिगिनिंग में रिपीट होते हैं वॉवल साउंड, उसे हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस। नाउ अब आगे चलते हैं, देन to where it bent in the undergrowth। सो अब यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस मिल गया आपको, क्या है वो, अलिटरेशन। देखो आप, इस टू का बिगिनिंग साउंड है टी, द का बिगिनिंग साउंड है टी, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और जब भी एक ही लाइन में नियर बाय वर्ड्स में, आजू बाजू के वर्ड्स में, अगर बिगिनिंग वर्ड्स का जो बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है और वो रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, अलिटरेशन। तो ये अलिटरेशन का एग्जाम्पल हो गया, आप देखो अलिटरेशन,
ओके, स्पेलिंग इज सो सिंपल। ऑल लिखा, इट लिखा, एरा लिखा और चल लगा दिया, हो गया एलिट्रेशन। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देखो एलिट्रेशन है। ओके, एलिट्रेशन हो गया, सब जगह टी रिपीट हो रहा है। देन आप एज भी बोल सकते हो। और देखो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है जो कि बबल साउंड है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे द पोएट हैज कंपेयर किया है उसने दो रोज को, और इसलिए और विद यहाँ पे क्या यूज किया कंपेरिजन के लिए, एज। तो जब आप कंपैरिजन करने के लिए एज या लाइक का यूज करते, एज और लाइक का मीनिंग क्या है, जैसा, जैसी। इस लाइक यू आर लाइक अ रोज, तो रोज के जैसी है, तो गुलाब के जैसी है। तो जब भी आप एज या लाइक यूज करते हो कंपैरिजन के लिए, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिली, है ना, सिमिली। तो इसकी स्पेलिंग भी क्वाइट सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्माइल की स्पेलिंग आती है सबको, तो स्माइल लिखो लेकिन एस के बाद आई लगा दो, हो गया सिमिली। ओके, सो कंपैरिजन यूजिंग लाइक एंड एज इज नोन एज सिमिली। बहुत सिंपल है, स्माइल कर लो आप। नाउ व्हाट एल्स, अब देखो यहाँ पे इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। यहाँ पे भी देखो आप, डब्ल्यू जो है बिगिनिंग लेटर है और वो भी कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है, तो व्हाट इज इट, एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन है ये। सो अब आप आगे देखो वो क्या बोले, ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रोड जो है वो खुद अपने लिए क्या बोल रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, वो चाहता था, उसकी डिजायर थी, उसकी इच्छा थी कि वो उस जो पोएट है उसको यूज करे, उस रोड पे चले, उस पे वॉक करे। तो एक रोड जो है वो उसकी कैसे इच्छाएं हो सकती है, उसकी कैसे डिजायर्स हो सकती है। कहीं रोड इंसान है, वो पर्सन है क्या, कोई ह्यूमन है क्या जिसकी कोई चाह होगी, नहीं, वो तो आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है, इट कांट हैव एनी डिजायर्स, राइट। तो यहाँ पे बोला कि रोड के पास भी डिजायर है कि वो, रोड की इच्छा है कि वो उसको यूज किया जाए। अब when you give a human's quality, or when you give the quality of a human to any inanimate object, किसी भी बेजान चीज को जब आप ह्यूमन की यानी कि पर्सन की क्वालिटी दे देते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो देखो आप यहाँ पे इस लाइन में क्या है, personification. Now what's the spelling of personification? Very simple, spelling of person, spelling of if, then इकेशन। ई लिखा मीन्स आई लगाया, ई के लिए आई साउंड, फिर कैट की स्पेलिंग लगाई और आई ओ एन, सॉरी आई ओ एन, हो गया स्पेलिंग ऑफ पर्सन, स्पेलिंग ऑफ इफ, देन आई लगा के कैट की स्पेलिंग और आई ओ एन, बस ऐसे कर देना आपको, हो गया पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण, मानव, पर्सन मीन्स मानव। तो जब भी आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या इंसान के अलावा जो भी चीजें हैं उनको अगर आप ह्यूमन की यानी कि पर्सन की क्वालिटी देते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स देते हो, तो उसी को हम, या ट्रेट्स देते हो, गुण देते हो, सो दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। इट्स क्वाइट सिंपल आई गेस। सो यहाँ पे मैं आपको पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जांपल दे देती हूँ, है ना। द विंड sang a beautiful song and the trees were dancing। तो जो विंड है उसने यानी कि जो हवा है वो उसने बहुत अच्छा सा एक गाना गाया, और जो ट्रीज है यानी जो पेड़ है वो अच्छे से डांस कर रहे थे, बहुत खूबसूरती से डांस कर रहे थे। आप बताओ मुझे, क्या विंड गाना गा सकता है, गाना कौन गा सकता है, पर्सन गाना गा सकता है। सो विंड को किसकी क्वालिटी दे दी, सिंगिंग की क्वालिटी, बोल दिया कि विंड गाना गा रहा था तो पर्सन्स गाते गाना। तो यहाँ पे भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन, विंड को ह्यूमन की क्वालिटी दे दी और ट्रीज को बोल दिया कि डांस कर रहे थे, और ट्रीज जो है वो डांस नहीं कर सकते, दे सिंपली मूव, वो सिंपली मूव करते हैं हवा के साथ साथ, हवा के संग है ना, लेकिन वो डांस नहीं करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वो डांस कर रहे हैं, तो कौन डांस करता है, ह्यूमन डांस करता है, यानी कि पर्सन डांस करता है, इंसान डांस करता है। तो ट्रीज को किसकी क्वालिटी दे दी, इंसान की क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी, डांस करने की, और विंड को क्वालिटी दे दी इंसान वाली, गाने की। तो ये सब भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। सो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर टू यू नाउ, है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। और या फिर मैं बोलूं, द स्टार्स विंड एट मी, स्टार्स ने जो है मुझे क्या किया, विंग किया मुझे देख के, यानी कि मुझे आंख मारा कि चल बाय, सो जाता है, लाइक दैट।
सो अब स्टार्स क्या विंक कर सकते हैं? आंख नहीं मार सकते वो किसी को, वो ह्यूमन यानी कि पर्सन्स मारते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसकी क्वालिटी दे दी स्टार्स को? ह्यूमन की क्वालिटी यानी कि पर्सन की क्वालिटी, उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो आई गेस इट्स क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, मैंने आपको बताया था टी 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 टी, ये सारा किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे भी टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो ये सब क्या है? अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सो अलिट्रेशन जो है, जो बार बार रिपीट होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको कुछ अलग अगर मिल रहा है देन मैं बताऊंगी, कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। Then okay, और कुछ बताएं like how it leads on to be, I doubt it if I should ever come back. Then okay, यहाँ पे एक मिल गया मुझे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पता है ये सब एलिट्रेशन वगैरह मैं फिर से नहीं बता रही, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं एलिट्रेशन वापस नहीं बताऊंगी। आपको पता है एलिट्रेशन क्या होता है, वो अच्छे से आपको समझ आ गया, राइट? सो ये सब भी एलिट्रेशन है, बाकी सब जगह है, बहुत सारी जगह पे है, तो वो मैं नहीं बता रही। लेकिन यहाँ पे एक नया पोएटिक डिवाइस आपको बताती हूँ। हियर देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, नो स्टॉपेज, जो लाइन है वो बिना पॉज के कंटिन्यू होती जा रही है। यहाँ पे भी आप देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉलन, कुछ भी नहीं है, लाइन जो है कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे भी कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, यानी डालना है फुल स्टॉप, ओके। तो ये इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंजाममेंट, एंजाममेंट, ओके। एन की स्पेलिंग ई एन, जैम की स्पेलिंग बी लगाया और उसके बाद मेंट लिख दिया, हो गया एंजाममेंट। तो ये पोएटिक डिवाइस जो है, इसमें बिना रुके थॉट्स जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं, यानी कि कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता लाइन की एंड में, तो उसी को हम बोल देते हैं एंजाममेंट। इट्स क्वाइट सिंपल आई गेस। सो आपने क्या लर्न किया इस फॉर्म से? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस लेसन or this poem? The poet actually wants to tell you that the choices that you make in your life are really very important, they are significant. आप जो भी choices अपनी लाइफ में, आपके हर लाइफ के हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कोई ना कोई choices आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो वो देखना है आपको कि कौन सी चॉइस विल मेक योर फ्यूचर एंड विच वन विल मार योर फ्यूचर। तो कोई चॉइसेस ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद होता है, और कुछ ऐसे डिसीजंस हम अच्छे से हर एंगल से सोच समझ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमारी चॉइस के, हमारे डिसीजन का जो भी इफेक्ट होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप सारा सब कुछ हर एंगल से सोच के ही कोई भी डिसीजन लिया करो, कोई भी चॉइसेस ऑप्ट किया करो। क्यों? क्योंकि ये चॉइसेस ही है जो आपकी जिंदगी, और आपने सही डिसीजन ले लिया, सही चॉइसेस ले लिए, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिंगल आला हो जाएगी। और अगर गलत डिसीजन ले लिया, बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए ले लिया कि भाई जो वर्मा जी है उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, फिर शर्मा अंकल का बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, ऐसे नहीं। डोंट फॉलो द मासेस, वो चीज आप मत फॉलो करो जो हर कोई कर रहा है, सिर्फ उसी को फॉलो करो जो आपको पसंद है, साथ में आपकी एबिलिटी भी जिसमें है, आप में जिस चीज को का पोटेंशियल भी है, जो आप कर सकते हो। और आपने मान लो आपने कोई भी डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन लिया उसके साथ, जो भी चॉइस दिया उसके साथ आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। टेंशन में आके कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब आप सोचोगे यार काश मैंने भी इंजीनियरिंग की होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसी में और आगे मेहनत करो यार, क्यों मेहनत से डरना, मेहनत करो, डिफिकल्टीज तो आएंगे ही आएंगे, आप कुछ भी करो। जो सबने किया क्या उनको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी? जो सब करता है उसमें भी डिफिकल्टी आती है, आप कुछ अलग हटके कर रहे हो उसमें भी डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। बट what you must learn is, or what you must think is, go on, just go on and fight with those difficulties. उन मुश्किलों के साथ, उन चुनौतियों के साथ आप लड़ो और फिर पक्का जीत आपकी होगी। तो कभी भी डिसीजन लेते वक्त अच्छे से सोचना है, तो जाके आपकी लाइफ जो है वो हटके होगी, आप पीसफुल होके जी पाएंगे, खुशी से जी पाएंगे। और यही पोएट जो है आपको बताना चाहते हैं कि देखो मेरी लाइफ जो है वो इसलिए शायद मैं कुछ हटके कर पाया, कुछ अलग कर पाया, आज मेरी जिंदगी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने जो चॉइसेस, जो डिसीजंस लिए थे
उसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ सो हूँ। अब वो खुश होके भी ऐसा बोल सकते हैं और दुखी होके, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके टीचर के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ टीचर्स बोलते हैं कि वो बाद में उनको पछतावा होता है कि उन्होंने वो रास्ता तय क्यों नहीं किया जिसपे ज्यादा लोग चले थे, ऐसा रास्ता क्यों तय किया जिसपे कम लोग चले थे, और इसलिए शायद उनको दिक्कत आई। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पछता रहे हैं वो, और कुछ लोग यानी मेरे जैसे ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव लोग बोलेंगे कि वो बहुत खुश थे उस डिसीजन से जो उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्होंने पीछे परेशानियों से पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस कायरों की तरह पीछे भाग के नहीं है, बल्कि उसी रास्ते पे आगे आगे चलते गए, प्रॉब्लम्स को फेस करके ही शोन, है ना, वो और चमक गए और बिल्कुल फूल के जैसे खिल गए। So this was the lesson of this poem. I hope you understood this poem very well. So kindly like our channel, subscribe it, and stay healthy. Take care. Bye bye.